अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीएलडी का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट किस्म के गेट्स को स्टडी करेंगे और ये स्टडी करेंगे कि ये गेट किस तरह की हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। गेट वर्ड बेसिकली हम सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे सिस्टम में जैसे हम कंप्यूटर की बात करें या हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो हमारे करंट को गेन कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हमारे पास, या आप लोगों को वैसे भी पता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी। और वो बाइनरी हमारे सिस्टम में कैसे मूव करती है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में। और वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कौन हैंडल कर रहा होता है? हमारे यही सर्किट्स। तो यानी इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ताल्लुक है। तो यहाँ पे आज हम डिफरेंट किस्म के गेट्स, उनके सैम्पल, उनके आउटपुट्स और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट गेट है इन्वर्टर। ये इन्वर्टर गेट क्या करता है? ये हमारे पास हमारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, यानी चेंज कर देता है, अपोज कर देता है। इनपुट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में थी तो आउटपुट हमारे पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होगी। इनपुट अगर हमारे पास 1 थी तो आउटपुट हमारे पास 0 होगी। इन्वर्टर, इसे हम नॉट सर्किट या नॉट गेट भी कहते हैं, परफॉर्म द ऑपरेशन कॉल्ड इन्वर्जन और कंप्लीमेंटेशन। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास डाटा को इन्वर्ट करता है या हमारे डाटा को कंप्लीमेंट करता है। इसमें होता क्या है कि ये हमारी एक लॉजिक वैल्यू को दूसरी लॉजिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि 1 को 0 में और 0 को 1 में। अब सैम्पल और ट्रुथ टेबल यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये इसका हमारे पास सैम्पल है। ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। टेबल इसका किस तरह से है? हमारे पास इनपुट 0 तो आउटपुट उसकी 1 आई, और इनपुट अगर 1 तो आउटपुट उसकी 0 आई। ठीक है। अब इन दो में डिफरेंस क्या है ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो बबल है, ये बबल शो करता है कि वैल्यू इन्वर्ट कर दी जाएगी। यानी हमारे पास ये जो 0 थी, ये 0 इसमें गई, यहाँ तक 0 ही रहा। इस बबल ने उससे क्या बना दिया? 1 बना दिया। इसी तरह से हमारे पास जब 1 था तो 1 यहाँ तक 1 रहा। इस बबल ने उससे 1 को क्या बना दिया? 0 बना दिया। अब ये बबल आउटपुट साइड पे नहीं है, इनपुट साइड पे है। अब जब हम इसमें 0 देंगे तो 0 यहीं पे हमारे पास 1 बन जाएगा और आउटपुट में 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहा। बबल जिस जगह पे होगा चेंजिंग वहीं से हो जाएगी और फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हो वही चीज़ ही रही है। यहाँ पे भी इनपुट हमने 0 दी थी, 1 आया था, 1 दी थी, 0 आया था। और यहाँ पे भी जब हम इनपुट 0 देंगे वो इनपुट इन्वर्ट होके 1 हो जाएगी, आउटपुट 1 आएगी। और जब 1 देंगे इनपुट इन्वर्ट होके 0 आंसर देगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि इन्वर्टर में या नोट गेट में बबल आगे लगाएं या पीछे लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे आउटपुट में ही बबल को मेंशन करते हैं। लेकिन जब भी आपको किसी भी गेट के साथ बबल मिले इनपुट पे, ये जो हमारे पास लाइन है ये इनपुट को शो करिए और ये लाइन आउटपुट को
तो जब भी आपको आउटपुट में बबल मिले तो यानी आउटपुट इन्वर्ट हो गया, जब भी आपको इनपुट में बबल मिले यानी आपने इनपुट की वैल्यू को इन्वर्ट करके फंक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्टर ऑपरेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि इन्वर्टर किस तरह से वेव फॉर्म के साथ ऑपरेट करेगा। ये हमारे पास एक वेव थी, वेव में ये पोर्शन हमारे पास 0 और ये पोर्शन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दरमियान में इन्वर्टर लगा हुआ था तो ये वेव चेंज हो गई, यहाँ पे 0 था तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया और ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से इसने पूरी वेव को इन्वर्ट कर दिया या उसको ऑपोजिट कर दिया ओरिजिनल वेव के। सही है। When the input is low, the output is high. When the input is high, the output is low, thereby producing an inverted output pulse. इसमें हमारे पास वेव फॉर्म का हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और ये हम हर एक गेट के साथ देखेंगे कि किस तरह से वेव के साथ वो परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम क्या होती है? बेसिकली टाइमिंग डायग्राम हमारे पास एक ग्राफ फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम इनपुट और आउटपुट को एग्जैक्टली ऊपर नीचे रखते हैं। एग्जैक्टली ऊपर नीचे यानी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एग्जैक्टली एक ही पोजीशन पे हो और फिर हम वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आया है। ये हमारे पास टाइमिंग के लिए हमने क्या किया, उन दोनों को ऊपर नीचे रखा। एग्जैक्टली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 1 है। इनपुट 0 थी, फिर हमारे पास 1 आया, फिर हमारे पास 0 और आउटपुट में हमारे पास 1 0 1। यहाँ पे आप देखें टाइमिंग डायग्राम में हमारे पास रिलेशनशिप शो हो रहा है कि दोनों वेव्स, इनपुट की वेव और आउटपुट की वेव कैसे चेंज हुई। अच्छा, अब लॉजिकली एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं नॉट को, ये तो हमें पता है। इसे हम नॉट कहते हैं, इसे हम इन्वर्टर कहते हैं, इसे हम कम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट हम करते हैं बार से। जब भी हमने किसी भी वैल्यू को, किसी भी इनपुट को चेंज करना होगा, उसको अपोज करना होगा, उसका कम्प्लीमेंट लेना होगा, तो हम उसके ऊपर बार शो कर देंगे। जैसे ये हमारे पास ए ओरिजिनल वेरिएबल है, इसे हमने इन्वर्ट करना था तो हम ए के ऊपर बार लगा देंगे तो हम कहेंगे ये इसका इन्वर्टर है। सही है। The expression states that the output is the complement of input. So if A is 0 then x1 and if A1 then x0। उसी टेबल को यहाँ पे उन्होंने दोबारा से डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, अब इसे हम रीड कैसे करेंगे? यानी हमने यहाँ पे देख लिया ए के ऊपर बार आ गई, इसे कैसे रीड करेंगे? ए बार या नॉट 8 या कम्प्लीमेंट ऑफ ए भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको मैं फर्दर बहुत से गेट और भी बताऊंगी। आपने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं हेडिंग्स को माइंड में रखना है। गेट का मेन इंट्रो देखेंगे हम, फिर हम उसका ट्रूथ टेबल, उसका सैम्पल देखेंगे, फिर हम उसका ऑपरेशन देखेंगे वेव के साथ। उसके बाद हम कोई ना कोई एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमारी टाइमिंग डायग्राम प्रॉपरली हमें समझ आ सके। फिर हम देखेंगे कि उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकली, किस तरह से एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से हम उसे रीड करते हैं। ये 4-5 हेडिंग्स हम हर एक गेट की डिस्क्राइब करेंगे। इन्वर्टर मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म थी। उसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट हमारे पास एक ऐसा गेट है जिसे हम अपने वैल्यूज़ को, अपनी इनपुट्स को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी एक कभी नहीं होगी, 2 होगी या 2 से ज़्यादा, जितनी भी हो, 2 हों, 4 हों, 8 हों, 12 हों, जितनी भी हों, लेकिन
2 मिनिमम है, सही है। और इससे फर्दर हम क्या करते हैं, एंड में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसे हम लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। सिंबल इसका है इस तरह से, ये सिंबल्स इनके आप लोगों ने याद करने हैं, मिक्सअप नहीं करने। इसमें यहाँ पे देखें 2 लाइन्स है, मैंने आपको बताया था ये इनपुट होती हैं। इन्वर्टर में एक ही इनपुट थी, इन्वर्टर में इनपुट ज़्यादा नहीं हो सकती, एक इनपुट होगी एक आउटपुट होगी। लेकिन यहाँ पे हमने 2 इनपुट के लिए सिंबल लिया है। लेकिन मैंने जैसे भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है आपके पास यहाँ पे 2 ही हों, 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप 3 लगा के उसके अकॉर्डिंग भी आउटपुट हमेशा एक होगी, इनपुट बेशक जितनी भी हों। इसी तरह से यहाँ पे हमने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस हिसाब से हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल में अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या होता है 0, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या होता है 0, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 का आंसर होता है 1। यानी इसमें हमारी आउटपुट तब तक 0 रहेगी जब तक कोई ना कोई इनपुट 0 है। कोई ना कोई इनपुट में दोनों भी इनपुट 0 हो सकती हैं, उनमें से कोई एक इनपुट भी 0 हो सकती है। और 1 सिर्फ तब आएगा जब दोनों ही इनपुट हाई लेवल पे होंगी। यहाँ पे हमने ऑपरेशंस ऑफ नैंड गेट देखे कि हमारे पास ये गेट हाई प्रोड्यूस तब करेगा जब तमाम इनपुट हाई होंगी, और लो कब प्रोवाइड करेगा जब कोई हमारे पास इनपुट्स लो होंगी। कोई एक भी इनपुट लो हो जाती है तो हमारे पास ओवरऑल लो आंसर को प्रोवाइड करेगा। हाई मीन 1, लो मीन 0। अच्छा, टोटल नंबर हम किस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी, कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे। यानी जैसे 2 इनपुट के लिए पॉसिबल कम्बिनेशन 4 बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 पॉसिबल 4 हैं। एक के लिए पॉसिबल 2 कम्बिनेशन है, 1 और 0। 3 के लिए पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 4 के लिए कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं n = 2 पावर n। n मीन हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स हैं। और 2 पावर n हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट हैं 3, तो 2 पावर n करेंगे 3 तो आंसर आएगा 8। यानी 3 इनपुट्स के लिए कम्बिनेशन कितने बनेंगे 8। इनपुट अगर 4 हैं, 2 पावर 4 करें, पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे 16। सही है, तो इस फार्मूले के तहत आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज हम 2 ही इनपुट्स पे देखेंगे सारे गेट्स को। लेकिन नेक्स्ट आगे चल के जब हम इन सर्किट्स को एक्सप्रेशंस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो तब हो सकता है कहीं कहीं आपको समझ ना आए कि मैंने कितनी यहाँ पे रोज़ बनानी है, कितने मैंने अपने ट्रूथ टेबल में रोज़ को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको इस फार्मूले की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन विद वेव फॉर्म इनपुट, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। इनपुट में ये ए की वेव है, ये बी की वेव है, और ये दरमियान में कौन सा गेट लगाया गया है, एंड गेट। यहाँ से इन 2 को मिला के आउटपुट की हमारे पास वेव ये बनी। अब देख भी लेते हैं
यहाँ पे देखें फर्स्ट पोर्शन में इसी तरह से ना आप लाइनें लगा के ना इन पोर्शन को डिवाइड कर देंगी ना, तो फिर आपको उन वेव्स को रीड करके आउटपुट बनाना आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें पहला पोर्शन हमारे पास जो ए की वैल्यू है ना वो है 0। इसी तरह से बी की वैल्यू भी स्टार्ट में है 0। 0 मल्टीप्लाई 0 मैंने आपको बताया था आंसर क्या आएगा 0, तो ये भी 0 है। फिर यहाँ पे हाई, ये भी हाई, तो ये भी क्या होगा हाई होगा। फिर इसी तरह से ये लो, तो ये भी लो होगा। फिर ये हाई, तो ये भी हाई। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ तक तो वेव सेम थी तो आउटपुट भी सेम आती रही। आगे से हमारे पास चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखें हाई है यानी 1 और बी क्या है लो यानी 0। 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आपने 0 आउटपुट में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 0 0 आंसर में 0 आया। फिर यहाँ पे 1 1 आंसर में 1 आया। फिर 0 0 आंसर में 0 आया। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारी इनपुट की वेव्स और उनकी आउटपुट, और यहीं से हमारे पास टाइमिंग डायग्राम भी इसके साथ ही शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने करना क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपने खुद से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, इसे देखते हुए डिटरमाइन द आउटपुट वेव फॉर्म एंड शो अ टाइमिंग डायग्राम, यानी इसी तरह से आपने बनाना है। इफ द सेकंड एंड फोर्थ पल्स इन वेव ए, सेकंड पल्स और फोर्थ पल्स हमारी ए में लो हो, यानी ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0, यहाँ तक ये सारे 0 हो, ये वेव चेंज नहीं करनी, फिर आपके पास आउटपुट क्या बनेगा। ये एग्जांपल आपके सामने है, ये सारा कुछ आपके सामने है। इसे आपने माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंपली आपने क्या करना है, इसी तरह से डायग्राम बनानी है और वो डायग्राम मुझे शो कर देनी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देखें तो इसी तरह से पल्स है। आप पल्स को डिवाइड पहले कर लेंगे, यहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आएगा ना वहीं पे आपने उस पल्स को डिवाइड कर देना है। यहाँ से चेंज हो रहा है तो ये हमारी पहली पल्स आ गई। फिर यहाँ पे देखें इन दोनों में से यहाँ पे चेंजिंग हो रही है तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये हमारे पास दूसरी पल्स हो गई। फिर यहाँ पे चेंजिंग हो रही है तो ये हमारे पास तीसरी पल्स हो गई। फिर इसी तरह से हमारे पास ये चेंजिंग हो रही है, ये हमारे पास नेक्स्ट पल्स हो गई। यहाँ पे चेंजिंग हो रही है तो इसे पूरी लाइन लगा के ये पल्स हो गई, ये चेंजिंग, ये पूरी लाइन लगा के ये पल्स हो गई। इस तरह से हमने इन्हें पल्सेस में डिवाइड कर दिया। अब उसी तरह से आउटपुट बनाना शुरू कर दें। ये 0 और ये 1, एक 0 एक 1 आंसर में आया 0। ये भी 1, ये भी 1 आंसर में आया 1, ये 1 ये 0 आंसर में आया 0, ये भी 0 ये भी 0 आंसर में आया 0। इस तरह से ये हमने पूरी एक वेव डिस्क्राइब कर दी। आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपली मैंने यहाँ पे अपनी दोनों वेव्स भी बना दी और उन्हें डिवाइड भी कर दिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, A B C 3 इनपुट्स हैं, यानी ये 0 ये 0 ये 1। हमने कहा था एक भी 0 आ जाए तो आंसर 0 होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0। ये 0 ये 1 ये 1, अभी भी एक 0 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा 0। इस तरह से आपने इस पूरी वेव को डिस्क्राइब करना है। ये आपका अभी तक का क्वेश्चन 2 हो गया, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकली हम एंड को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं।
एंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम ए और बी के दरमियान में डॉट को शो करते हैं, या सिंपल ए बी को एक साथ लिख देते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स हम एक्स वाई लिखते हैं तो इसका मीन एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से ए और बी साथ लिख देंगे तो इसका मीन क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर ज़्यादा किसको करते हैं, ए बी जो एक साथ हमने लिखा हुआ है, डॉट भी लगा सकते हैं लेकिन हम प्रेफर करते हैं ए बी इकट्ठा लिखना। इसके बाद थर्ड गेट है हमारे पास और गेट। और गेट हमारे पास एक ऐसा गेट है जो फर्दर लॉजिक एक्सप्रेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा जितनी मर्जी आप इनपुट देना चाहें हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा इसकी एक ही रहेगी। इसमें हमारे पास बेसिकली लॉजिकल एडिशन को हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉपर एडिशन नहीं होगी, लॉजिकल एडिशन होगी यहाँ पे। और हमारे पास हाई तब होगा जब हमारे पास कोई एक भी इनपुट हाई हो जाएगी, और की आउटपुट हमारे पास लो कब रहेगी, जब हमारे पास तमाम इनपुट्स लो होंगी। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हमने कहा इनपुट्स तमाम लो होंगी तो आंसर लो, और कोई एक भी आउटपुट हाई आ जाए, इनपुट हाई आ जाएगी तो आउटपुट ओवरऑल हाई होगी। यहाँ पे एडिशन हमने कहा था 0 + 0 आंसर 0, 0 + 1 आंसर 1, 1 + 0 आंसर 1, 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते तो हम इसमें 1 ही लिखेंगे। ये इसका सैम्पल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसी तरह से आपने बनाना है। इस तरह से आपने देखा एंड में यहाँ पे प्रॉपर एक वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली 90 की वर्टिकल लाइन थी और इस तरह से वो डी फॉर्म में था, और इसमें हमारे पास इस तरह से थोड़ा सा ये कर्व इसमें दोनों साइड्स पे आते हैं। ठीक है, ऑपरेशन विद वेव फॉर्म सेम उसी तरह से है। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट है। सबसे पहले हमने उसे डिवाइड किया वेव्स में और फिर हमने आउटपुट बनाना शुरू की। दोनों लो तो आंसर लो, दोनों में से कोई एक भी हाई होगी तो आंसर हमारे पास हाई होगी। इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट बनी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। आपने देखना है कि तीनों इनपुट्स लो पे होंगे, आंसर 0 आएगा। तीनों में से कोई एक भी इनपुट हाई पे चली जाएगी तो आंसर आपका हाई होगा। आपने इसकी आउटपुट मुझे बना के डिस्क्राइब करनी है, सही है। इसे हम लॉजिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, द लॉजिकल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स के लिए हम लिखते हैं a + b। a हमारी इनपुट a, b हमारे पास इनपुट b। दरमियान में हमने जैसे पहले कहा ये हमारे पास एडिशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए दरमियान में हम प्लस का ही सिंबल यूज़ करते हैं और इसे हम a और b रीड इस तरह से करेंगे, सही है। इसके बाद नैंड गेट है। नैंड गेट बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट है, सही है। नॉट और एंड दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है नैंड गेट। नैंड गेट आपके पास लो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ तब जब उसकी तमाम इनपुट्स हाई होंगी। When any of the input is low, जब कोई भी इनपुट लो पे होगी तो आउटपुट उसकी हाई रहेगी, सही है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नैंड में जैसे मैंने आपको बताया नॉट और एंड दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो हम पहले लेंगे एंड को, फिर बेसिकली इसका ना सैम्पल इस तरह से होता है कि एंड, फिर हमने जो नॉट का पूरा देखा था जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल और उसके आगे बबल होता है, वैसा भी हम बना सकते हैं और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी बनाते हैं। ये बबल बेसिकली नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक वो सारा एंड की तरह से ही काम करेगा, लेकिन ये बबल उस एंड की आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। यानी कि हमारे पास ए और बी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0 × 0 आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्या हम 0 लिखेंगे? नहीं, 0
इस बबल की वजह से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा 0, लेकिन बबल की वजह से वो 0 बन जाएगा 1। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 0। इसमें हमने क्या किया है, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको इन्वर्ट किया है, तो ए बी के ऊपर हम, जैसे मैंने अभी बताया था कि इन्वर्शन को शो करने के लिए बार यूज़ करते हैं, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेव फॉर्म में हमने इसके भी ऑपरेशंस देखे, जिसमें हमारे पास इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी है, और इसके साथ बबल शो कर रहा है कि ये एंड नहीं नैंड गेट है। ठीक है, इसमें हमारे पास इनपुट ए हाई है, इनपुट बी हाई है और इनपुट सी लो। हमने कहा था एक भी हाई आ जाए तो आंसर हाई आएगा, तो ये हाई आया। इस तरह से ये हाई, ये हाई, ये हाई, जब हमारे पास तमाम हाई होंगे तो आंसर लो आएगा। यहाँ से आप देख भी लें, तमाम हाई थे तो आंसर लो आया। इसमें से कोई एक हाई हो या सारे लो हों तो आंसर 1 आया। सही है। फिर इसी तरह से ये लो, ये हाई तो आंसर हाई आया। इस तरह से उस टेबल की मदद से आपने इस पूरी वेव को यहाँ पे देख लेना है। सही है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये जो नैंड है, हम इसे कहते हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है नेगेटिव ऑफ और के। यानी नैंड तो आपने देख लिया ना, एंड के साथ हम बबल लगा के उसे नैंड बना देते हैं, लेकिन इसे हम नेगेटिव और भी इसके तरह का नेगेटिव और भी हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेगेटिव टर्म क्या मेंशन कर रही है कि इसकी जो इनपुट्स होंगी वो इनपुट्स हमारे पास क्या होंगी, डिफाइंड टू बी इन द एक्टिव और असर्टेड स्टेट व्हेन लो। इसका मीन क्या है कि जब लो होगा तो वो एक्टिव स्टेट में कैसे जाएगा। इस लाइन को सिंपली हम कह सकते हैं द टर्म नेगेटिव मीन्स दैट इनपुट्स आर नेगेटिव्स। इनपुट नेगेटिव है तो हमारे पास ये नेगेटिव या ये बबल हमारे पास इनपुट्स में आएगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव और का सिंबल है। और तो हमने अभी देखा सिंपल और था, नेगेटिव और में हमने इसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दिया है। सही है। अब हम इसे नेगेटिव और को और नैंड को सेम क्यों कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, हमने पहले भी देखा है। लॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको आउटपुट एक जैसी दे। इनपुट जो भी हो, इनपुट का मसला ही नहीं है, इनपुट कुछ भी हो सकती है, आउटपुट एक जैसी हो तो हम कहते हैं ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। जब हम नैंड का टेबल बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से बनता है, और नेगेटिव और का अगर टेबल बनाएं, हमने ए लिया, बी लिया, यहाँ तक तो आपको बनाना आता है। अब हमने नेगेटिव ए लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना ट्रूथ टेबल में ए नहीं है, ए की इन्वर्जन है, तो हमने ए को इन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 लगा दिया। इसी तरह से बी को भी इन्वर्ट करना है, बी 0 है तो यहाँ पे 1, 1 है तो 0। अब हमने क्या करना है, इन इन्वर्शंस को ऐड करना है, क्योंकि ये इन्वर्शंस ऐड होके आउटपुट दे रही हैं। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 1 + 1 आंसर 1, 1 + 0 आंसर 1, 0 + 1 आंसर 1, 0 + 0 आंसर 0। वही प्लस हमने सिंपल किया है, लेकिन अब हमने ए बी को प्लस करने के बजाय नेगेटिव ए और प्लस नेगेटिव बी किया है। अब आउटपुट आ गई। अब इस आउटपुट को और इस आउटपुट को देखें, सेम है ना, इसलिए हम कहते हैं कि नैंड और नेगेटिव और दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम नैंड को रिप्लेस करके आउटपुट लें तो भी सेम आउटपुट आएगी, और अगर हम यहाँ पे अपनी नेगेटिव और को लें तो भी सेम आएगी। यहाँ पे देखें, हाई 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 हाई, हमने कहा था तमाम हमारे पास अगर हाई होते हैं तो
सबसे पहले तो ये हाई, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट को इन्वर्जन, ये तमाम हाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लो में। तो यहाँ पे लो का आंसर क्या आएगा, लो, तभी इसका आंसर आया लो। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना कि ये मीन क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है और नेगेटिव और आ जाता है, आपको पता है नेगेटिव और नैंड के इक्वल है, आप रफ में इस नेगेटिव को रिप्लेस करके नैंड के साथ अपने टेबल को सॉल्व कर दें, सही है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को सॉल्व कर लेना है। लॉजिकली नैंड को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ए बी होल बार के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नॉर गेट। नॉर गेट बेसिकली हमारे पास नॉट और का कम्बिनेशन है, नॉट और नॉर में हमारे पास नॉर गेट प्रोड्यूस लो आउटपुट व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट इज़ हाई। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको वैसे याद नहीं रहेगा, जब आप टेबल बनाएंगे उस टेबल को आप देखते हुए आप इस पॉइंट को ईजिली डिस्क्राइब अपनी वर्डिंग में कर सकती हैं। नॉर में हमारे पास लो आउटपुट तब आएगी जब उसकी इनपुट कोई एक इनपुट भी हाई होगी, और इसमें हमारे पास ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो आउटपुट इज़ हाई, सही है। यह हमारे पास नॉर गेट का टेबल है। यहाँ पे प्लस बी के ऊपर बार भी आएगी, जो कि मैंने मिस कर दिया, ऊपर बार भी लगा देनी है। 0 + 0 आंसर हमारे पास 0 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके वो आंसर 1 आएगा। 0 + 1 आंसर 1 आता है, लेकिन इन्वर्ट होके 0 आएगा, क्योंकि नॉर है, बबल की वजह से हमारे पास तमाम आंसर इसके इन्वर्ट होते जा रहे हैं, सही है। इससे हम रिप्रेजेंट ए + बी होल बार से कर रहे हैं। इसमें भी इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल ले ली जिसमें ए बी सी 3 इनपुट्स हैं और इसका बबल इसकी आउटपुट को इन्वर्ट करता जाएगा। वैसे अगर हम और को लेना तो ये लो 0 + 0 + 0 आंसर क्या आना चाहिए, 0, लेकिन इस बबल की वजह से आंसर क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने इस तमाम को डिस्क्राइब कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, विद द बी एंड सी इनपुट इन्वर्टेड डिटरमाइन द आउटपुट एंड शो द टाइमिंग डायग्राम। यानी इस पूरी बी को इन्वर्ट कर दें। बी हमारे पास यहाँ पे लो आ रही है तो यहाँ पे हाई, ये हाई है तो यहाँ पे लो, ये लो है तो यहाँ पे हाई। इस बी को इन्वर्ट करके और सी को इन्वर्ट करके ए ऐसे रहेगा, यानी आपने एक और डायग्राम बनानी है जिसमें ए ऐसे रहेगा, बी इन्वर्ट कर देंगे, सी इन्वर्ट कर देंगे और फिर आप आउटपुट देखेंगे, सही है। ये क्वेश्चन आपका आज के असाइनमेंट का तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपने कर लेना है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि नैंड और नेगेटिव और इक्वल होते हैं, उसी तरह से नेगेटिव एंड और नॉर भी इक्वल होते हैं। नेगेटिव एंड यानी कि हमारे एंड की इनपुट्स को इन्वर्ट किया जाए तो वो इक्वल बनता है। अब वहाँ पे मैंने इस पॉइंट को क्या किया था, आपको टेबल्स की फॉर्म में डिस्क्राइब किया था कि ये देखें ये हमारे पास नैंड का टेबल है, ये देखें ये हमारे पास और का टेबल है, और में इनपुट ए इन्वर्ट हुई, बी इन्वर्ट हुई, फिर हमने इन्वर्टेड ए इन्वर्टेड बी को प्लस किया तो आंसर आया, दोनों की आउटपुट सेम आई तो लॉजिकली इक्वलेंट है। यही चीज़ आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, सही है। नॉर का ऑलरेडी गेट आपके पास मौजूद है, आपने नेगेटिव एंड का गेट बना के ये शो करना है कि क्या इनकी दोनों की आउटपुट्स सेम है या नहीं, ये आपने बाय टेबल्स प्रूव करना है। नॉर का हमारे पास फर्दर एक यहाँ पे एग्जांपल है। नॉर ने यहाँ पे नेगेटिव एंड यूज़ किया है। यहाँ पे भी मैं आपको वही मशवरा दूंगी, क्या है नेगेटिव एंड से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिएगा नॉर से और फिर आप आउटपुट्स ले लीजिएगा। लेकिन मीन आपने माइंड में रखना है कि आप यहाँ पे नेगेटिव और को यानी नॉर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे फाइनल में
सिंबल रिप्लेस नहीं कर लेना, सिंबल चेंज नहीं करना, अपने माइंड में बस चेंज करके उसकी आउटपुट बनाते जाना है, क्योंकि आउटपुट सेम ही आएगी। सही है। रिलेटेड प्रॉब्लम, डिटरमाइन द आउटपुट विद इनपुट डाइवर्टेड एंड शो द टाइमिंग डायग्राम। इनपुट डाइवर्टेड मीन क्या है, तमाम इनपुट्स को चेंज कर दें, इन्वर्ट कर दें और फिर उसकी आउटपुट बनाएं। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन है, ये भी आपने सॉल्व करना है। नॉर को हम किस तरह से लॉजिकली एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं a+b होल बार से। ठीक है। उसके बाद हमारे आज के दो लास्ट गेट रह गए हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और को हम एक्स और भी कहते हैं। इसकी हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो ही इनपुट्स होंगी और ये हाई तब होगा जब हमारे पास इसकी इनपुट्स ऑपोजिट होंगी। आउटपुट इज़ हाई व्हेन इनपुट इज़ लो एंड इनपुट इज़ लो, एक्स इज़ हाई व्हेन इनपुट ए इज़ लो, इनपुट बी इज़ हाई। जब हमारे पास इनपुट्स ऑपोजिट होंगी, एक ऑन एक ऑफ, एक ज़ीरो एक वन, एक हाई एक लो, तो आउटपुट उसकी हाई आएगी। और जब सेम होंगी तो आउटपुट उसकी लो आएगी। ये टेबल, और इससे इस टेबल में ना हम कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है या ये है नहीं, ये चीज़ सिर्फ आपको ये याद करवाने के लिए कि एक्स और आपको ये टेबल कैसे याद रहेगा। यहाँ पे हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 0 - 0 आंसर 0, 0 - 1 आंसर 1, 1 - 0 आंसर 1, 1 - 1 आंसर 0। और दूसरी चीज़ भी देख लें, आपके पास इनपुट्स चेंज हैं, अपोज हैं एक दूसरे के, आउटपुट सेम। इनपुट्स दोनों सेम है या दोनों लो या दोनों हाई, तो आउटपुट लो। ये इसका सिंबल है नॉर। ये हमने नॉर जैसे लिखा था वैसे ही सिंबल इसका बनाना है, सिर्फ यहाँ पे एक और लाइन आपने ड्रा कर देनी है। ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, एक्स और की तरह एक्स नॉर में भी हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक्सक्लूसिव और के साथ जब हम नॉट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर बनता है। यानी इसी एक्सक्लूसिव और के आगे अगर हम बबल लगा दें और इसी टेबल को अगर हम इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास एक्स नॉर बन जाएगा। ठीक है। जहाँ जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि सेम इनपुट्स पे लो आता था, इसी तरह से यहाँ पे सेम इनपुट्स पे हाई आएगा और ऑपोजिट इनपुट्स पे हमारे पास आंसर लो आएगा। ठीक है। ये हमारे पास उसका ट्रूथ टेबल, ये हमारे पास उसका टेबल। 0 - 0 आंसर 0 होता है, लेकिन इन्वर्ट होके 1 हो गया। 0 - 1 आंसर 0, 1 - 0 आंसर 0, 1 - 1 आंसर 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन हमने यहाँ पे देखे। यहाँ पे हमारे पास ये देख लें आप, टेबल है एक, इस टेबल में हमारे पास ये ए की वेव है, ये बी की वेव है, ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक्स और को और एक्स नॉर को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप देखें एक्स और एक्स नॉर के हमारे पास गेट्स को हमने यूज़ किया हुआ है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, उसे फ़िलहाल रहने दें। आपने सिर्फ इस टेबल ए और बी के अकॉर्डिंग एक्स और एक्स नॉर ले लेना है। जब दोनों लो, 0 - 0 आंसर लो। जब हमारे पास एक लो एक हाई तो आंसर हाई। ठीक है। आपने इस गेट को भी छोड़ के सिर्फ आपने ये चीज़ करनी है। ये गेट जो है ना, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये क्लियर होगा कि ये गेट हमने कैसे बनाया है। इस गेट को छोड़ के सिर्फ आपने ए बी के अकॉर्डिंग एक्स और एक्स नॉर की वेव को जनरेट किया है।
अब रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, इसी ए और बी की वेव को इन्वर्ट कर दें, जहाँ लो है हाई कर दें, इस तरह से एक और वेव आपके पास बनेगी, बी की भी ऐसी एक वेव बनेगी और फिर उसका एक्स और एक्स नॉर आपने लेके जनरेट करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिफरेंट गेट पढ़े, हमने और पढ़ा फर्स्ट हमने पढ़ा इन्वर्ट गेट, जिसमें हम अपनी इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट बना लेते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने एंड, जो कि मल्टीप्लिकेशन शो करता था। फिर हमने पढ़ा और, जो हमारे पास एडिशन शो करता था। फिर हमने नेंड पढ़ा, यानी कि एंड और नॉट। फिर हमने और नॉट पढ़ा, यानी कि और नॉट। फिर हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव और इसी तरह से हमने पढ़ा एक्सक्लूसिव नॉट। टोटल हमने यहाँ पे 7 गेट, जो कि इंतहाई आसान थे। सारे के सारे मैंने आपको इकट्ठे एक ही लेक्चर में क्यों करवाए हैं, क्योंकि ये हमारे पास गेट ऑलरेडी आप फिज़िक्स में पहले पढ़ चुके हैं। ना सिर्फ फिज़िक्स में, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैंने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का हवाला दे के आपको जल्दी इसलिए नहीं करवाया, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो अभी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रही, तो उनके ये टॉपिक्स क्लियर ना हो पाते, इसलिए मैंने आपको सारा फुली बताया है। मुझे उम्मीद है जो ऑलरेडी डिस्क्रीट में पढ़ चुके हैं या ऑलरेडी फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हैं, उन्हें इसमें कोई इशू नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये सारे के सारे गेट्स पहले से ही आते होंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे अपना टाइम याद है, तो जब हमने क्लास में ये टॉपिक किया था, ये टॉपिक मुझे पहले से ही सारा आता था, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स में ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। तो आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, तो आप लोगों को क्लियर होगा ये। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने दी हैं वो सारी आपने करनी है। आप बेशक 11 तक ना करें, 11 तक आपको जो असाइनमेंट पहले से मिली हुई हैं कॉलेज की तरफ से, आप उसे कंप्लीट करें। उसके बाद आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे सबमिट कराना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें आप ले लें। हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म के सैम्पल्स को देखा है। हमारे पास ये जितने भी 7 गेट थे, ये स्क्वायर फॉर्म के सैम्पल में भी रिप्रेजेंट होते हैं। हर एक का स्क्वायर फॉर्म का सैम्पल कैसे बनेगा, यह आपने मुझे बताना है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता है? तो बेटा, असाइनमेंट का मतलब यही होता है कि आपने खुद से सर्च करना है। नेट से सर्च करें या किसी बुक से सर्च करें, कहीं से भी सर्च करें, आपको हिंट दे दिया स्क्वायर फॉर्म का होगा। तो वो स्क्वायर फॉर्म के सैम्पल इन्वर्टर का कैसे बनेगा, एंड का कैसे बनेगा, और का कैसे बनेगा, सिर्फ आपने ऊपर हेडिंग दे के उसका स्क्वायर फॉर्म का सैम्पल, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म का सैम्पल, आपने ये सारे गेट्स के स्क्वायर फॉर्म के सैम्पल्स भी मुझे सबमिट करवाने हैं। ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में आपको बताए हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। अलग से असाइनमेंट यहाँ पे मैंने इस बार पेज बना के डिस्क्राइब नहीं की। आपकी हर एक स्लाइड पे कहीं ना कहीं कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन है, वो नोट कर लें और वो आपने मुझे करके दिखाने हैं। ओके क्लास।